और यूपी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए बड़े चुनावी वादे करने की तैयारी में। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, बीजेपी के संकल्प पत्र में मथुरा का जिक्र हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी यूपी के संकल्प पत्र में मथुरा का सांकेतिक तौर पर प्रयोग करेगी। और माना जा रहा है कि बीजेपी रोजगार को लेकर भी कोई बड़ा वादा कर सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी जब यूपी चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, तब उसमें राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की तरह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप देने का भी संकल्प होगा। और साथ ही किसानों के बिजली बिल को लेकर भी राहत की घोषणा इस संकल्प पत्र में की जा सकती है। आपको बता दें, ऐसी खबर थी कि बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता के सुझाव मांगे और इसके लिए पार्टी ने हर स्तर पर बैठकें की और लोगों के फीडबैक लिए हैं। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अशोक, बीजेपी को मंदिर का सहारा लेना ही पड़ता है और कहा जा रहा है कि अब अयोध्या के बाद मथुरा का जिक्र इस संकल्प पत्र में होगा ही होगा। देखिए, आपको याद होगा कि जब पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था तो उस दौरान भी अयोध्या का जिक्र बीजेपी के संकल्प पत्र में बहुत प्रमुखता से उस समय रखा गया था। और जब ये अपना संकल्प पत्र जारी किया गया था तो उस दौरान बीजेपी के तमाम सारे ऐसे नेता जो अपनी बयानबाजी को लेकर जाने जाते हैं, उनकी मौजूदगी वहां पर देखी गई थी। तो इस बार आप देखिए कि अभी अगर पिछले कुछ दिनों पर बयानबाजियों पर नजर डालिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मथुरा का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पिछली कई सभाओं में कर चुके हैं। वो ये कहते रहे हैं कि जब वो काशी का विकास कर रहे हैं, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आखिरकार मथुरा को वो कैसे छोड़ा जा सकता है। और ठीक इसी तरह का बयान भी केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से बीते दिनों दिया गया था मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर। हालांकि वो पूरा मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जो बात राजनीतिक तौर पर कही जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र अभी तैयार हो रहा है, उसमें सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मथुरा को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान संकल्प पत्र में देखा जाएगा। और दूसरी अहम बात यह भी है कि खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जब से अभी नेताओं के दौरे डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से शुरू हुए हैं या फिर वर्चुअली बैठकें की जा रही हैं, उसमें भी इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि मथुरा का जो मुद्दा होगा वो बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का। अभी आप देखिए कि जब लखनऊ में जब जो प्रचार वाहन है उसको रवाना किया गया था तो उस दौरान भी पलायन के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया गया था। खुद अमित शाह को, खुद जेपी नड्डा को आपने ऐसी जगहों पर डोर टू डोर कैंपेन करते हुए देखा होगा जहां पर इस मामले के माध्यम से पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में ऐसे तमाम सारे मुद्दे होंगे जो बीजेपी के संकल्प पत्र में होंगे और उसके माध्यम से वो लोगों का वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेगी। रोजगार का मसला होगा, किसानों को फ्री बिजली देने का मसला होगा। हालांकि कुछ दिन पहले जब ऊर्जा मंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया था, सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि जो नलकूप किसान है उनको राहत देने की बात बीते दिनों कही गई थी। लेकिन अभी और कुछ ऐसे वादे होंगे जिसका पॉलिटिकल माइलेज चुनाव मिल सकता है। वो सब तमाम सारी चीजें आपको बीजेपी के संकल्प पत्र में दिखाई देंगी। जी बिल्कुल, बिजली का जिक्र आपने किया, जहां पर मुफ्त में बिजली 300 यूनिट फ्री देने की बात की जा रही है अलग अलग विपक्षी पार्टियों की तरफ से। वैसे में बीजेपी क्या कर रही है? फीडबैक लिया है उन्होंने, क्या उसको लेकर सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी मिल रही है कि कुछ फ्री में भी मिल सकता है? देखिए, अभी अगर आप जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर अगर नजर डालिए तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात कही थी घरेलू उपभोक्ताओं को। उसके बाद समाजवादी पार्टी भी लगातार जब जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उस दौरान तमाम सारे नए वादों को लेकर जनता के बीच में आती है। उसने भी 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का दावा किया है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे चाहे मुफ्त बिजली हो, चाहे रोजगार की बात हो या फिर लोगों को दूसरी सुविधाएं संसाधन देने की बात हो, वो तमाम सारे वादे आपको जो उनका मैनिफेस्टो होगा उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जरूर है कि बिजली उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में खासतौर पर जब चुनाव अपने पीक पर होगा उस समय बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्योंकि इस समय जो मुद्दे हैं वो रोज बदलते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग बयानबाजियां सामने आ रही हैं। तो बिजली को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। जो उनकी कमेटी है वो लगातार बैठकें कर रही है संकल्प पत्र को लेकर। यूपी के तमाम सारे नेता उसमें शामिल भी हैं कि किन किन मुद्दों को उसमें शामिल किया जाए। उसमें बिजली मुद्दा हो सकता है, महिलाओं के इश्यूज हो सकते हैं, किसानों का मुद्दा हो सकता है। तो ये तमाम सारे मुद्दे आपको बीजेपी के संकल्प पत्र में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जिसका फायदा बीजेपी ले सके और उसका फायदा वाकई बीजेपी को प्राप्त हो सके। ऐसे तमाम सारे मुद्दे आपको संकल्प पत्र में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, इस पर नजर रहेगी। अशोक बने रहेगा हमारे साथ। इधर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।